अस्सलामुअलैकुम। क्या आप ऐसी टैबलेट यानी गोली के बारे में जानते हैं जो टॉयलेट पेपर की जगह इस्तेमाल होती है? या फिर क्या आप ऐसे वॉलपेपर के बारे में जानते हैं जो शदीद भूख में इस्तेमाल किया जा सकता है? या फिर क्या आप जानते हैं हमारी बॉडी के हर हिस्से को सर्दियों में ठंड तो लगती है लेकिन आंखों में ठंडक का एहसास क्यों नहीं होता? या फिर क्या आप जानते हैं हमारे जिस्म के रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? या फिर यहूदियों में गिलास तोड़ने की रस्म को क्या समझा जाता है? आज की वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए अपने दिलो दिमाग को थाम कर बैठ जाएं। मैं हूं हम्माद सादिक और आप देख रहे हैं रियलिटी फैक्ट्स। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाए और हमारी वीडियोस को देखकर इंफॉर्मेशन और दिलचस्पी के समंदर पर बहते चले जाएं। तो दोस्तों चलते हैं आज के सफर पर। फैक्ट नंबर 1, जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना की आबादी बहुत ज्यादा है। आप भी सोचते होंगे कि चाइना में लोग कंजेस्टेड रहते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। चाइना में कई सारे ऐसे शहर भी खाली हैं जो तैयार पड़े हैं, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स खाली हैं। अंदाजे से अगर कहा जाए तो चाइना में 150 ऐसे शहर हैं जो बिल्कुल खाली पड़े हैं और वो किसी भी वक्त आबादी के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया में वेस्टर्न फास्ट फूड्स बैन हैं? मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, डोमिनोज पिज्जा, टैको बेल वगैरह यहाँ सब बैन हैं। अगर उन्हें बाहर से कुछ खाना होता है तो वो सिर्फ लोकल खाना और स्ट्रीट फूड ही खा सकते हैं। वहाँ न सिर्फ वेस्टर्न खाने पर बैन है बल्कि वेस्टर्न बुक्स, मैगजीन, वेस्टर्न म्यूजिक और क्लोथिंग ब्रांड्स तक बैन है। नॉर्थ कोरिया में अगर आप कुछ पढ़ सकते हैं तो वो है सिर्फ नॉर्थ कोरियन पॉलिटिकल प्रोपेगेंडे की किताबें। और अगर नॉर्थ कोरिया में टीवी पे आप कुछ देखना चाहते हैं तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड टीवी शोज। अगर आप वहाँ कोई म्यूजिक सुनना चाहते हैं तो वो भी नॉर्थ कोरिया के लीडर पर बनाए गए म्यूजिक को सुना जा सकता है। नॉर्थ कोरिया में पब्लिक में गाना भी इल्लीगल है। अगर आपने ऐसा रिस्क लिया और किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल ने आपको देख लिया तो बिना सोचे समझे आपको प्रिजन कैंप में भेज दिया जाएगा, चाहे आप वहाँ के सिटीजन हैं या नहीं। फैक्ट नंबर 3, ना नदी ना आबशार फिर भी सबको मिलता है पानी सऊदी अरब में, वो कैसे? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। सऊदी अरब सहरा में आबाद एक ऐसा मुल्क है जहां ना तो कोई दरिया है और ना आबशार। मुल्क में पानी कम मिकदार में है और इंतहाई कीमती है। आखिर ये किस तरह पानी की कमी को पूरा कर लेता है? तो जानिए, पानी की कमी को पूरा करने के लिए रियाज, जद्दा और बहुत से दूसरे बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज में रिसाइकल प्लांट तैयार किए गए हैं। रिसाइकल पानी को आबपाशी और शहरी पार्कों में भी इस्तेमाल किया जाता है। सल्तनत की कोशिश रहती है कि कम से कम शहरी इलाकों में घरेलू इस्तेमाल के 40% पानी को रिसाइकल करके उसे दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाए। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि रेड कलर को खतरे की अलामत जाना जाता है? यूके और ऑस्ट्रेलिया के टीचर्स को रेड कलर पहनने से मना कर दिया गया है। उसकी वजह ये है कि रेड कलर दरअसल नेगेटिव साइन है। उनका कहना है कि बच्चे रेड कलर से नर्वस भी हो जाते हैं, यहाँ तक कि वहाँ रेड पेन के अलावा और कोई भी कलर वो यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कलर साइकोलॉजी, रेड कलर अटेंशन गोइंग है। अगर आपको किसी की अटेंशन अपनी तरफ करनी है तो आप रेड कलर पहनकर खुद को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आपने ट्रैफिक साइंस में भी रेड कलर देखा होगा। इसके अलावा कई फूड कंपनीज के लोगों ने डिजाइन में भी रेड कलर देखा होगा, लाइक KFC कंपनी। फैक्ट नंबर 5, यहूदी शादी की एक अनोखी रस्म गिलास तोड़ने की है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है। इस गिलास तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख में उन पर जो जुल्म और ज्यादतियां हुई उसकी याद में ही गिलास तोड़ा जाता है। यानी कि यहूदियों पर किए गए मुजालिम के बाद एक नई सुबह की अलामत है। बाज यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े ये बताते हैं कि दूल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में बंधेंगे, यानी उनकी शादी कब तक कायम रहेगी। जूश में गिलास तोड़ने की रस्म आमतौर पर खुशहाली की अलामत समझी जाती है। फैक्ट नंबर 6,
फॉरेन कंट्रीज जहां टॉयलेट में टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, ये आइटम तो बहुत ही कॉमन है। ऐसे मुल्कों में अगर कभी आप बाहर हों और पब्लिक टॉयलेट में टॉयलेट पेपर ना हो तो फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस परेशानी से निजात का एक हल आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ जी। वो है खास किस्म की टॉयलेट पेपर टैबलेट, जो कि दिखने में ही काम सी टैबलेट होती है जो पानी लगाने से बन जाता है टॉयलेट पेपर। अमेजिंग है ना। फैक्ट नंबर 7, साइड वॉक या फुटपाथ जो कि बड़ी प्यारी ब्रिक्स के डिजाइनिंग से बने होते हैं। अरेंजमेंट में ब्रिक्स लगाने में आप जानते ही हैं कि कितना टाइम लगता है। रोड प्रिंटर मशीन एक ऐसी अनोखी मशीन है जिसमें बस ब्रिक्स डालनी है और मशीन में कुछ बटन है, उनको दबाना होता है। आपके मनपसंद पैटर्न को अरेंज फॉर्म में खुद ब खुद लगा देती है। फैक्ट नंबर 8, कभी कभार आपको अचानक भूख लग जाती होगी, खास तौर पर ये तब जब खाने को कुछ ना हो। खाने का वेट करना भी किसी को अच्छा नहीं लगता। इस भूख का आखिर क्या इलाज हो सकता है? दोस्तों, इसका सलूशन है लाइकेबल वॉलपेपर। ये ऐसा वॉलपेपर है जिसे आप खा तो नहीं सकते, लेकिन चाट कर उसके टेस्ट को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, अगर कभी आप वॉक पर जाते हैं और फिर रास्ता भूल जाते हैं और आपको परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस मसले का आज हल मैं आपको बताऊंगा। वो है जीपीएस शूज। शायद पहले आपने इसके मुतालिक ना ही सुना हो। इस शूज में एलईडी लाइट्स इंस्टॉल होती हैं जो कि जीपीएस से कनेक्टेड होती हैं। बस एक बार उसमें इंफॉर्मेशन फीड कर दी जाए और फिर आप चाहे जहां भी हों, जूते जीपीएस के इस्तेमाल से लाइट फ्लैश कर करके आपको आपकी मंजिल पर पहुंचा देंगे। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि रोंगटे क्यों खड़े होते हैं? तो देखिए, आज की इस वीडियो में टीवी देखते हुए किसी खौफनाक मंजर के आते ही या सर्दी महसूस होते हुए जिल्द में हरकत सी होने लगती है। ये दरअसल जिस्म के बाल खड़े होने का अमल होता है जिसे रोंगटे खड़े होना कहते हैं। माहिरीन के मुताबिक ये अमल उस वक्त सामने आता है जब किसी खास सूरत हाल में जिस्म अपना रद्द अमल देता है। माहिरीन के मुताबिक सर्दी लगने की सूरत में जिस्म खुद ही हरकत में आता है और बाल खड़े हो जाते हैं, जिसका मकसद फिजा से इजाफी गर्माइश जज़ब करने की कोशिश है। इस तरह खौफ की सूरत में रोंगटे खड़े होने का मकसद जिस्म की दिफाई पोजीशन पर आना है। बाल खड़े होने की सूरत में जिस्म अपनी असली जिसामत से बड़ा नजर आता है और ये मुमकिना खतरे से बचने की एक सूरत होती है। फैक्ट नंबर 11, वॉइस रिकॉर्डिंग में हमें हमारी आवाज डिफरेंट क्यों सुनाई देती है? कुछ लोग होते हैं जिनको अपने रिकॉर्डिंग वाली आवाज से नफरत होती है। आवाज बदली हुई इसलिए लगती है कि जब हम अपनी आवाज को रिकॉर्ड करते हैं तो रिकॉर्ड करने वाली डिवाइस सिर्फ उन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करती है जो उन तक ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन जब हमारे कान हमारी अपनी आवाज सुनते हैं तो वो उन साउंड वेव्स को डिस्टॉर्शन के साथ डिटेक्ट करती हैं और हमारे वॉइस बॉक्स से निकलने वाली आवाज हमारे स्कुल से होते हुए कानों तक पहुंचती है, क्योंकि बोन्स कंडक्ट साउंड जो साउंड वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती हैं वो असल में हमारी आवाज और बोन के कंडक्शन दोबारा प्रोड्यूस किए गए डिस्टॉर्शन का एक मिक्सचर होता है। हमारी असली आवाज वॉइस रिकॉर्डिंग वाली आवाज होती है जो कि बाकी लोगों को सुनाई देती है जब हम उनसे बात करते हैं। फैक्ट नंबर 12, बाहर ठंड होने पर हमारे जिस्म को ठंड लगती है मगर हमारी आंखों को ठंड क्यों नहीं लगती? कभी नोट किया कि विंटर में हमारी सारी बॉडी ठंड से कांप रही होती है मगर हमारी आंखों को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता? ऐसा होने की दो वजूहात हैं। एक, आंखों में टेम्परेचर रेसिप्रेटर सेल नहीं होते और इसीलिए ठंड और गर्मी का हमारी आंखों पर कोई असर नहीं होता। दूसरा, हमारी आंखों का मेजर हिस्सा हमारी स्कुल में प्रोटेक्ट है। स्कूल में होने वाले ब्लड फ्लो से हमारी आंखों को गर्मी मिलती है जिसकी वजह से हमारी आंखों को ठंड नहीं लगती। फैक्ट नंबर 13, परिंदे जब भी झुंड में उड़ते हैं तो वो वी शक्ल में ही क्यों उड़ते हैं? इस शक्ल में उड़ने की दो वजूहात हैं। एक तो ये, इस मुश्किल में उड़ने से परिंदों की एनर्जी सेव रहती है, क्योंकि जो परिंदे आगे उड़ रहे होते हैं ये अपने परों से हवा में स्वर्लिंग वेव्स बनाते हैं। पीछे की रो वाले परिंदे इन हवा के स्वॉल्स को अपने परों से कैप्चर कर लेते हैं और अपनी एनर्जी कंजर्व कर लेते हैं। इस वी शक्ल का उन्हें एक और फायदा भी है कि झुंड का हर परिंदा झुंड के लीडर जो कि सबसे आगे होता है उसको देख सकता है। उससे न झुंड की वी शक्ल टूटती है और ना ही कोई परिंदा भटक सकता है। वी शक्ल में परिंदे साथ ही रहते हैं, है ना कमाल की बात। यकीनन इससे पहले ये सवाल कभी आपके जहन में आया होगा, लेकिन इसका जवाब ढूंढने में आपने सुस्ती को ही अपनाए रखा होगा।
फैक्ट नंबर 14, गंजे इंसान का सर चमकदार कैसे होता है? आखिर इसका बाकी जिस्म क्यों नहीं चमकदार होता? इंसानों के जिस्म पर छोटे छोटे वेलस हेयर होते हैं। इन बालों की वजह से हमारा जिस्म चमकदार नहीं होता। गंजे लोगों के सर पर वेलस हेयर नहीं होते और उनकी टिंड स्मूथ और प्लेन होती है। इसके बरक्स स्किन पूरे जिस्म पर ऑयल सक्रीट करने वाले ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो कि ऑयल सक्रीट करके बॉडी को मॉइस्चराइज रखते हैं। लेकिन सर पर ग्लैंड ज्यादा होते हैं, तो जब ये ऑयल खोपड़ी से सिक्रीट होता है तो ऑयल की वजह से गंजे लोगों का सर ज्यादा चमकता है। दोस्तों, ये था हमारा आज का सफर। नई वीडियो आने तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।